हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो जो हमारा 12th प्लस वालों की यहाँ पर जो एग्जाम लगी हुई है 7 अगस्त से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है ना एग्जाम, उसको यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 अपॉइंटमेंट्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? कमलेश शर्मा, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, सिरले बॉचवे या फिर अमेरिका एनायोकू। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड है, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ मतलब सफिशियंट यहाँ पर लाइव वॉचिंग आ जाएगी या फिर दोस्त हमारे जुड़ जाएंगे, तब हम लाइव क्लासेस भी लेंगे। लेकिन एग्जाम तक फिलहाल आप लोग टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरले बॉचवे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से पहले ये वाली स्लाइड जरूर देख लीजिएगा। ये स्लाइड आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, विश्वास जीएस एकेडमी करके ही होगा, उसमें आ जाइएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? निधि तिवारी, शक्तिकांत दास, तुहिन कांत पांडे या फिर अजय सेठ। आंसर हो जाएगा आपका निधि तिवारी को निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए, ठीक है। सुब्रमण्यम रमन, दीपक मोहंती, टीवी सोमनाथन या फिर विक्रम मिश्री। तो आप सबको याद में रखना है, दीपक मोहंती की जगह पर यहाँ पर जो आपके शिव सुब्रमण्यम रमन है, एस रमन लिखकर आ सकता है पेपर में, तो याद रखेंगे। यहाँ पर एस भी लिख सकते हैं ऐसे। तो एस रमन यहाँ पर आपके पीएफआरडीए के अध्यक्ष बन गए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिकी की मीडिया और एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? रजनीकांत, कमल हसन, अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। यहां पर आप सबको ध्यान में रखना है, कमल हसन सर को यहां पर फिकी की मीडिया और एंटरटेनमेंट कमेटी के साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई में यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? रमेश कुमार, सोहनी रजोला, अरुण मेहता या फिर प्रिया शर्मा। आंसर हो जाएगा आपका सोहनी रजोला, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। किसने जस्टिस बी आर गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया है? देखो, बी आर गवई हम सबको पता है वर्तमान में कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनको अपॉइंट किसके द्वारा, मतलब किसने इनकी सिफारिश की है? कोलेजियम होता है ना, कोलेजियम। तो कोलेजियम क्या करता है? सिफारिश करता है। तो किसने सिफारिश की है? जस्टिस संजीव खन्ना सर ने, जो कि वर्तमान में कौन थे, मतलब बी आर गवई से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बी आर गवई को क्या किया था? 53rd आपके चीफ जस्टिस के तौर पर जो है सिफारिश की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता है यहाँ पर कौन बनाए गए हैं? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएआर के नए निदेशक जनरल कौन है? आईसीएआर आप सबको ध्यान में रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कृषि, आपका जो कृषि अनुसंधान परिषद है ना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके जो निदेशक जनरल बनाए गए हैं, डॉक्टर मंगीलाल जाट जी बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIIB का उपाध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखेंगे, अजय भूषण पांडे, ठीक है। अजय भूषण प्रसाद पांडे जी को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently been appointed as the CEO of Government E-Marketplace? जो हमारा जेम पोर्टल है, उसका CEO किसे बनाया गया है? संजीव मेहता, अजय भादु, अरुण कुमार या अश्वनी वैष्णव। तो यहाँ पर अजय भादु जी को क्या बनाया गया है? अजय भादु जी को CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO बनाया गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पहली महिला और अफ्रीकी महिला बनी है बेसिकली, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकन जो महिला बनी है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है, याद रखेंगे, ठीक है। क्रिस्टी कॉवेंट्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नए जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? सॉरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पर अजय सेठ बनाए गए। पहले कौन थे? तो पहले हमारे थे तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जी क्या बन गए हैं? सेबी के चेयरपर्सन बन गए हैं अगले 3 सालों के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने आरईसी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त एडिशनल चार्ज को यहाँ पर टेक ओवर किया है? रमेश कुमार, परमिंदर चोपड़ा, नेहा शर्मा या फिर आशा मेहता। तो जितने बच्चे परमिंदर चोपड़ा कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन देखिए।
आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो हम सबको पता है शक्तिकांता दास की जगह पर जो 26वें गवर्नर बने हैं वो हमारे संजय मल्होत्रा सर बने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। मार्च 2025 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हो, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? असित साहा, अजय यादव, जनार्दन प्रसाद या फिर अश्वनी कुमार? तो जितने बच्चे कह रहे हैं असित साहा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ए हो जाएगा। असित साहा जी जीएसआई के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ठीक है, ये रहे आपके असित साहा जी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में यहां पर किसे अपॉइंट किया गया? राजेश आर्या, अरुण सिन्हा, अनिल धस्माना या फिर अजीत डोभाल? तो जितने कह रहे हैं राजेश आर्या जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRFC जो आपका लगभग जो आपका 25वां क्या बना है, याद रखेंगे, नवरत्ना कंपनी बनी है ना। IRFC आपकी 25वीं नवरत्ना कंपनी बन गई है। ठीक है, इसके CMD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? अश्वनी वैष्णव, आलोक रंजन, नलिन प्रभात या फिर मनोज कुमार दुबे? तो जितने भी दुबे जी को आंसर सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोचे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, 2024 में एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? थोड़े से 2024 के क्वेश्चन मैंने लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन 2024, तो आप सबको ध्यान में रखना है, राजा रणधीर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? फैज अहमद किदवई, राजीव गौबा, विक्रम देवदत्त या फिर प्रमोद कुमार मिश्रा? तो जितने फैज अहमद किदवई लगा रहे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो आपकी रॉ है उसके प्रमुख कौन बनाए गए? तो रवि सिन्हा की जगह पराग जैन। ठीक है, रवि सिन्हा को रिप्लेस किया किसने? पराग जैन ने। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा गलत है, इसको यहाँ पर बी मार्क करना। ठीक है, रिसेंटली पहले कौन थे? रवि सिन्हा थे, रवि सिन्हा की जगह कौन आए? पराग जैन आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं फरवरी में कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के 9वें निदेशक कौन बनाए गए? तो FBI का जो नया मतलब 9th नंबर का जो आपके निदेशक बनाए गए वो कौन है? वो है काश पटेल। और आप सबको शायद आपने न्यूज पढ़ी हो ना पढ़ी हो, हाल फिलहाल में इन्होंने बोला कि ये रिजाइन कर देंगे। ठीक है, कुछ इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा पॉलिटिक्स को लेकर USA में, तो काश पटेल ने बोला हम रिजाइन भी कर देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में यहां पर शक्तिकांता दास जी को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2025 को UIDAI के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जो UIDAI है आधार कार्ड बनाने वाली हमारी कंपनी है। ठीक है, इसके जो नए CEO बने वो कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, BCCI के वर्तमान सचिव कौन है? करंट सेक्रेटरी ऑफ BCCI यहां पर कौन है आपको बताना है। सौरभ गांगुली, जय शाह, अनुराग ठाकुर या फिर देवजीत सौकिया? तो सबको ध्यान में रखना, जो हमारे देवाजीत सैकिया सर हैं ये वर्तमान में BCCI के करंट सेक्रेटरी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया? तो AFI का जो नया अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया है? बहादुर सिंह सगू जी को। ऑप्शन नंबर बी, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉप 25, बेसिकली यहाँ पर 27 MCQs हैं, लेकिन टॉप 25 जो हमारी अपॉइंटमेंट्स थी वो अभी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह की छोटी छोटी जो 15 मिनट की वीडियोस हैं उससे जुड़े रहने के लिए आपको हमारा जो चैनल है विश्वास जीएस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करो। और हाँ, ये आपका बेसिकली अभी जो SSC के जितने एग्जाम है और अभी आपके जो रेलवे के एग्जाम है उनको तो कवर करेगी। इसके अलावा जो अलग अलग आपके एग्जाम आते हैं सेंट्रल की तरफ से, जैसे CSIR का एग्जाम आता है और भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए बस आपको करना क्या है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहो। जय हिंद, जय भारत।